जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम खुद अपनी जिंदगी के शिल्पकार हैं। हम खुद अपनी जिंदगी को क्रिएट करते हैं, मोल्ड करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर, ये बहुत ही स्पेशल सीरीज़ है। इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम खुद को बदलें और खुद के अंदर की जो छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें बदल कर बीमारियों से और हर तरह की प्रॉब्लम से अपनी ज़िंदगी को बाहर कैसे निकालें। और हमारी बहुत 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 खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ है डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हमने बात की थी पिछले एपिसोड में कि किस तरह से जो न्यूरल पाथवेज जिसके बारे में आपने बात की थी, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया था कि किस तरह से ये पाथवेज हम खुद क्रिएट कर सकते हैं नए रास्ते पर चलकर। आप थोड़ा सा उसको रिकैप करके और भी कोई टेक्निक्स जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। अगर थोड़ा सा जो रिकैप करना है कि जो लोग नए जुड़े हैं ना, जी। पिछला एपिसोड जिन्होंने नहीं देखा है, जी कि बचपन से ही जो भी घटित होता रहता है, जो हम सोचते हैं, उससे ब्रेन में एक पाथवे बनता है या मैप बनता है कहेंगे। ओके। और जैसे वो बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो, मैप पक्का हो जाता है। जी फिर जैसे कि मैप के आधार से बिल्डिंग क्रिएट होता है, ऐसे ही फिर आपका जीवन क्रिएट होता है। आप प्रैक्टिकली वैसा वैसा करते। ट्रू। अब अच्छे समाचार जो है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और उसका अगर फाउंडेशन सोचना है तो उसका फाउंडेशन यह है इस बात पर कि हम अपने विचारों को चूज करते हैं कुछ हद तक। चलो 100% नहीं तो, जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना हमारी चॉइस है ना। राइट। मैं चाहूं तो ऐसे ही बैठूं, मुझे जो बात बतानी है मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो ऐसे ही एक स्पेसिफिक परिस्थिति में क्या सोचना, वो हमारी चॉइस होती है, हमारी पसंद होती है अच्छा। ना। भले सेम परिस्थिति है, उसमें दो लोग अलग अलग सोच सकते हैं। बिल्कुल। ये सचमुच पॉसिबल है। बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल कि कभी बहुत बारिश हुई तो अरे कहाँ से बारिश हुई, कैसे होगा, क्या होगा। दूसरा व्यक्ति ये सोच सकता है कि चलो बारिश में भीग के एंजॉय करते। ट्रू। सेम सिचुएशन, परंतु दो रिस्पॉन्स डिफरेंट हो गए एकदम। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे मैं कई बार ये सोचती हूँ, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में काफ़ी बारिश होती है। अभी जैसे लास्ट टाइम भी मैं जब थोड़े दिनों पहले की बात है, जैसे मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि जैसे आई स्टे ऑन 22nd फ्लोर, तो मेरे लिए वो व्यू और एवरीथिंग इतना ब्यूटीफुल, बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये न्यूज़ सुनाई दे रही थी कि कितने लोग डूब रहे हैं, कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, घरों में प्रॉब्लम हो रही है। अभी मेरे लिए ये न्यूरल पाथवे बनाना बहुत इजी है कि बारिश इज़ वेरी गुड, क्योंकि मेरे लिए वो एक एक्सपीरियंस है, एक गुड एक्सपीरियंस है। लेकिन एट द सेम टाइम वो सेम बारिश किसी व्यक्ति के लिए, शायद उनके पास घर चला गया, उनका घर डूब गया, शायद उनके पास घर ही नहीं है और वो जब बारिश में भीग रहे हैं। तो न्यूरल पाथवे सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। ये डेफिनेट है कि भी उनके सामने प्रैक्टिकल समस्या है। जी। लोग कहते हैं ना, सचमुच हुआ कि लोग 3-3 दिन ऐसे ही बैठे रहे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें भी क्या सोचना है ना। एक कॉमेडियन है,
वो ये प्रैक्टिकली बताते हैं वो। जी। जैसे आपने कहा, मुझे याद, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे भी। वो कहते हैं कि मैं बहुत गरीबी में बड़ा हुआ जी। और हम एक ऐसे चौल में झोपड़ टाइप ही रहते थे, है जी। ना। और है ना, बारिश होती थी ना तो घर में तो छाते से पानी पानी, जी। है ना। कहते माँ बाप हमको बर्तन देते थे वो पानी को पकड़ना ऐसे वो करके दिखाते जी। कि भाई मैं, हम लोग है पानी को बिल्कुल। पकड़ते थे। और क्या बोलते हैं मालूम है कि चलो वो तो हो गया तब, और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया और कॉमेडियन बना तो शायद ये एक्टिंग मेरे को काम आई, हाँ। है ना। इससे मेरे को ज्यादा इस प्रकार के रोल्स मिलने लगे। राइट। तो बात ऐसी है, एक तो ये कि भी उसको यूज करना है। सब अभी ये हमें नहीं कहते कि आए, डिफिकल्टी जरूर जरूर है ना। ये नहीं कहता हूं कि कुछ अच्छा हुआ जी। लेकिन अब ये समस्या आई तो उसमें नेगेटिव पे सोचने के बदले पॉजिटिव को सोचे। ओके। जैसे एक ये है कि भी जो लोग चौल में रहते, बॉम्बे में भी, वो बहुत बारिश सब कुछ, वो वहाँ कितने घंटे लगे, तो एक ऐसा कि चलो टाइम लगा लेकिन अभी हम इसको अच्छे से साफ कर देंगे, घर को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि चलो ये हुआ लेकिन एक्सरसाइज मिली। राइट। क्योंकि बहुत बार से जब कंपल्शन होता है ना तभी हम करते हैं, बिल्कुल। नहीं तो व्यक्ति नहीं करता है। ट्रू। तो चलो इसमें एक्सरसाइज मिली। बिल्कुल। या तो अभी दूसरा भी कि समस्या आई, अभी हो सकता है कि वो व्यक्ति समझो इतना हार्डवर्किंग नहीं था, इसलिए वो कमा नहीं रहा था, है ना। लेकिन अभी आया और तब उसको अभी पॉजिटिव रूप से ले। बिल्कुल। कि भी दिस शोज कि अभी मुझे डिफरेंट रास्ते भी ढूंढने पड़ेंगे, मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। मुझे एक प्रॉपर फ्लैट में रहने जाना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या है। राइट। और उसको उसने राइट वे में लिया, फिर आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगा डिफरेंट डिफरेंट वे में। वाओ। और कहीं उसको कुछ रास्ता मिल गया और उसकी इनकम बढ़ गई, तो वही तो फायदा हुआ ना। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे परिस्थिति बल है, एक्चुअल है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, परंतु उसमें आपको एक अप्रोच लेना पड़ेगा। राइट। और कुछ तो भी कई बार तो जैसे मेरा बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट को भी हमें चेंज करना चाहिए। आजकल लोग वहीं रहना चाहते हैं। जैसे मैं अभी प्रैक्टिकल बोलता हूँ, उसमें बोलना गलत नहीं है, कि बहुत साल पहले, समझो ना 30-35 साल पहले, एक मेरे मामा की जगह थी गोरेगांव में, चौल टाइप वो जगह थी और वो बेच ही रहे थे उसको। तो उन्होंने कहा कि भाई तू इसको ले ले, और मैंने कुछ अपना हिसाब लगाया कि इसको लेंगे, इसको ऑफिसेस में कन्वर्ट करेंगे तो इनकम होगी अपने को, क्योंकि पहले भी मुझे एक्सपीरियंस था जी। फिर वो मैंने ले ली और उसमें कोशिश की हमने, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत अंदर था, ऐसे कई रीजन थे उसके जी। फिर वो बंद करके रखना पड़ा काफी सालों साल, है ना जी। अभी वो एक ट्रस्ट ने उस मकान को ले लिया था। पहले पगड़ी की जगह होते थे ना, तो ट्रस्ट ने लिया था ऐसे कि रीडेवलपमेंट करेंगे। और ट्रस्ट का ये हिसाब था कि भी हम एक एक रूम है ना लेते जाएंगे अपने कंट्रोल में। अच्छा। और 60-70% अगर रूम्स हमारे कंट्रोल में आ गए तो औरों को कुछ दे के फिर वहां हम अपने काम की चीज बनाएंगे। ओके। है ना, ये जैन टेम्पल है जी। तो चाहते हैं कि उनके जो आते हैं ना, क्या बोलेंगे, साध्वी आदि, उनके रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो हम वहां पर क्रिएट करेंगे, है ना। राइट। परंतु हुआ नहीं क्योंकि लोग खाली करने को तैयार नहीं हुए और ऐसे काफी टाइम बीत गया, वो बंद ही पड़ा था। अभी थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने मुझे कुछ ऑफर दी, ऑलमोस्ट 33 लाख, विच इज वेरी गुड। वो छोटी सी जगह है, वाओ। उस जगह का एक्चुअल दाम भी उतना ही है अगर आज आपके पास वो हो, जी, है ना। तो मैंने वो ले लिया और मैंने औरों को भी कहा कि देखो अभी आप गोरेगांव में रहते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा दूर जाना है, आप बोरीवली से आगे दहिसर में चले जाओ, 33 लाख में आपको 1 रूम किचन मिल जाएगा। लेकिन लोग तैयार नहीं है। वो एकदम चौल टाइप, उसमें पानी भर जाता है, वहां टॉयलेट्स बाहर है, अंदर टॉयलेट्स भी नहीं है, फिर भी उधर ही रहना है। हाँ, वो उनके अपने तर्क है। राइट।
और वो क्या एक आउट ऑफ बॉक्स सोचते नहीं है। राइट, चलो सही भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। या नहीं, बट उन्होंने वो चूज किया है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि नहीं, उन्होंने वो लाइफ पीपल आर नॉट गोइंग टू चेंज, आई वांट टू से। एग्जैक्टली, वहां अगर कि भी चलो, आज तो देखो तो भी बोरीवली इज अ जंक्शन, इट्स अ मेन स्टेशन, राइट, है ना। कुछ एक्सेप्ट इफ यू हैव सम स्पेशल रीजन कि बच्चों की स्कूल है और कुछ है, राइट, कई लोगों का हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन वो है ना, उनको लगता है यहीं रहना है जी, और समस्या बहुत बड़ी है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो मैंने एक सिंपल सा उदाहरण दिया, परंतु ऐसे जहां पर भी आप माइंड सेट को चेंज करो ना, तो सब कुछ चेंज हो सकता है वाओ, ना, कि भी हमको इसके बदले ऐसा ये रास्ता हम अपनाएं, राइट, और अल्टीमेट क्या है ये सोचने का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मुझे एक थॉट आया, जैसे कुछ लोगों का मैंने देखा है, और कुछ टाइम पे मैं भी वैसी थी, कि ना पेन को पकड़ कर रखना है। जैसे एक पेन ड्रिवन एटीट्यूड होता है कि भाई लाइफ ऐसी ही है, मतलब एक, और कई बार ऐसे सुनने में आता है, बचपन से हम सब सुनते आए कि जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी एक ऐसी जंग है जिसमें जीतना है। तो ये एक एटीट्यूड है जिसको हम लेकर, एक पाथवे है जो, जैसे आपने कहा था न्यूरल पाथवे, वो पाथवे पे हम चल रहे होते हैं तो लाइफ हमको वैसी ही नजर आती है। True. लेकिन वो पेन को अगर हम छोड़ते हैं, लेट गो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक नई लाइफ वेट कर रही होती है। हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है पता है कि क्यों व्यक्ति नहीं छोड़ता है, जो पेन की बात आपने जी। कही, कि जिसको ये कहते हैं कि पे ऑफ्स, ओके, कि उससे आपको कुछ थोड़ा सा फायदा होता है, अच्छा, बोले अनकॉन्शियस है, जी, वो एक्चुअल फायदा नहीं है, परंतु आपका अनकॉन्शियस उस फायदे को पकड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब आप पेन में होते हो और कंप्लेन करते रहते, यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो लोग आपको सिंपथाइज करते हैं। ओके, जब आप एकदम खुश है तो कोई पूछता नहीं है, सिंपथाइज नहीं करता है, राइट, तो हमको लगता है कि ये अच्छा है, अच्छा, बल अनकॉन्शियसली आपको भी मालूम नहीं है कि क्यों हो रहा है। ऐसे बहुत सारे, अभी अभी एक भाई आया, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, उनके बच्चे भी बोलते कि डॉक्टर सब टेस्ट करा चुके हैं, सब नॉर्मल आता है उनका, लेकिन ये तो कंप्लेन ही कर रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, क्योंकि उनका अनकॉन्शियस से समझ गया है कि ये सब कंप्लेन करेंगे ना तो बच्चे ध्यान देते हैं। ओके, अगर मैं हेल्दी हो गया तो बच्चे अपने अपने में बिजी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ट्रू, लेकिन अभी ना इसको हमें समझ करके चैलेंज करना है जी, कि भाई ये भले थोड़ा सा सिंपैथी मिलती है, लेकिन वो बेकार है। राइट, भले सिंपैथी नहीं मिले, अल्टीमेटली व्हाट, वो मैं आपको आगे बता, मैं सचमुच सोचा है इसके बारे में, जी, कि भाई जब स्पिरिचुअली भी हम करने लगे, फिर और भी कुछ कुछ करते थे, आज जिस मुकाम पर मैं हूं आपको बताता हूँ कि कैसे सोचा। एक तो मैंने चलो हम कुछ मटीरियली करने का सोचते है ना, कि मटीरियली करना है तो क्या होता कि हम मेडिकल कॉलेज के डीन बन जाते, राइट, मैंने कोई बड़ी कॉलेज में आ गए, उसमें आगे बढ़ते गए डीन बन गए। राइट, और तो मुझे हमारे सब ऐसे नहीं होते, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब जी। ऐसे होते, लेकिन आप डीन बन भी गए लेकिन सुखी नहीं है तो क्या फायदा। सही बात है, हमारे एक डीन थे, नाम नहीं देता हूँ, बाद में मैं उनको मिला भी, और लेकिन वो इतने दुखी थे, बात मत पूछो, क्योंकि भी बच्चे दूर दूर थे, राइट, वो अकेले रहते थे बूढ़े, तो बोलते बोलते तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। अरे तो इतने पेन में थे वो, नहीं, मतलब लगा ये कि भाई अगर इससे अच्छा उनको कोई और विस्डम प्राप्त होती, चाहे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही बनते, डीन नहीं बनते, राइट, और कहीं कुछ ऐसा स्पिरिचुअल करके और कोई तरीके से एक विजडम को गेन करते तो बहुत ज्यादा हैप्पी होते, ट्रू, ना। और भी एक बहुत बड़ी संस्था को उन्होंने एस्टैब्लिश किया कहीं, है ना, वो शहर में उन्होंने किया, बहुत आगे तक लेके गए। बड़े हो तो जैसा आमतौर पर होता है ना कि वो प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, जी, तो फिर वो प्रेसिडेंट चेंज हो गया, और अभी उनको कोई पूछता नहीं था, तो कहीं मेरा प्रोग्राम तो मिलने आए तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि अरे अभी मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, मैं इतना यहाँ पर मैंने इस संस्था को डेवलप किया। तब भी मुझे लगा कि इसका फायदा नहीं, राइट, हम ऐसा भी कुछ मटीरियली कर ले,
कुछ बहुत बड़ा किया, उसमें हेड ऑफ द चीफ बन गए, उसके प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन वो विजडम गेन नहीं हुई तो आप दुखी ही हो। सो ट्रू, सो तो ट्रू। आज जो मेरी फिलॉसफी है ना, ये बहुत सारा डीप है जी एक है ना ताओ ताई चिंग, अगर आपने सुना हो। जी, सुना है मैंने। हाँ, कि भी उनका है डूइंग नॉट डूइंग। या तो नेचुरली करो, अभी जो मेरा है भी हम आराम से शांति से कर रहे हैं, भले दिन में 12-14 घंटा भी काम कर रहे हैं, नेचुरली कर रहे, प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे, लेकिन पूरी शांति है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। और उसमें देखा है कि उल्टा फिर ज्यादा हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक तो पीस रहती है क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है, राइट और दूसरा फिर एक्चुअली ज्यादा होता है। राइट। हमको लगता है नहीं हार्डवर्क करने से होगा, उससे अच्छा जब आप नेचुरली करते हो, है ना, एक फ्लो जिसको ये भी बोला गया, दूसरा एक शब्द है कि बी विद द फ्लो, या कि फ्लो के साथ आप रहो, आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाओ, यूज करो, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अल्टीमेटली अच्छा प्राप्त कर लेंगे। नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, राइट। जो इनर फुलफिलमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि दो तरह के लोग मैंने देखे हैं। एक तरह के लोग जो होते हैं, जो नोटिस किया है मैंने कि वो लोग ना हमेशा गोल को सामने रखते हैं कि दिस इज़ माय गोल, और मे बी दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ माय लाइफ, कि शायद जब मैं इस एज में रहूँगी, इफ़ आई विल बी 60+ तो मैं ये चीज़ें कर रही होंगी। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप स्मॉल स्मॉल गोल्स रख के वो आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरह के लोग, जैसे आपने अभी कहा, बी विद द फ्लो, बी विद द फ्लो, जैसे मैंने मतलब मैं मेरे डैड की अगर बात करूँ, उन्होंने पूरी लाइफ यही सोचा कि मैं फ्लो के साथ में जाऊंगा, मैं जो जैसा भगवान मुझे चलाएगा मैं लेके जाऊंगा, और मैं एग्जाम में अपने, वही मेरी मंजिल है कि भाई मुझे जैसा भगवान चला रहा है मैं चलाऊंगा। तो ये दो तरह के लोग के बीच में, यंगस्टर्स के लिए या फिर जो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए आपका क्या कहना है? दोनों में से कौन सा ज़्यादा यूजफुल है उनके लिए? नहीं, अभी एक्चुअली तो ना कि मिडिल पाथ, राइट। आप गोल्स जरूर बनाओ, कोई गलत नहीं है राइट। ना, कि भी ये अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड, योर पैशन आप बनाइए। राइट। और फिर जैसे फ्लो बोला ना, ऐसे काम हाय नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इतना नहीं होता, हो गया, ऐसा हो गया, मेरे को ये करना है, तो उल्टा स्ट्रेस में आके आप करेंगे। राइट, ट्रू। उसके बदले प्रॉपर प्लानिंग करके भी हर चीज को भी, मेडिटेशन को भी टाइम दो, एक्सरसाइज को भी टाइम दो, थोड़ा अच्छा चिंतन भी करो, नॉलेज को भी गेन करो, राइट। अपने आप को औरों से कंपेयर नहीं करो और करते जाओ। राइट। आप करते जाएंगे ना तो ऑल ऑफ अ सडन भी एक क्वांटम जंप हो सकता है कहीं, तो नहीं हुआ, स्टिल व्हाट आई हैव गेन इज दैट ह्यूज इनर विजडम की जो हमको काम में आने वाली है। आगे चल के भी आपको वो काम में आएगी जी। और इसका एक और जो दूसरा बड़ा फायदा है पता है, कि भी आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा। ओके। कि भी आप कितना साल इस दुनिया में जिएंगे वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल। पर शायद उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली ऐसे लाइफ को लीड करो ना, तो आप बुढ़ापे में एक नेचुरल वे में डेथ होगी, और कोई कैंसर से होगी, हार्ट अटैक से होगी, ऐसा नहीं होगा। राइट, ट्रू। और जो अल्टीमेट बात है कि जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद जो चाहते हो कि मुझे शांति मिले, सुख मिले, है ना, फुलफिलमेंट का अनुभव, आनंद मिले, वो तो भरपूरता में सदा के लिए मिलता रहेगा, एंड में क्यों। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है मुझे एक्सपीरियंस करना है, और मेरे दर्शक भी चाहते हैं कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि न्यूरल पाथवे एग्जैक्टली कैसे हम बना सकते हैं। तो हम बहुत ग्रेटफुल होंगे आपसे अगर आप ये हमारे साथ शेयर कर सके। क्या टेक्निक चाहते हैं? लाइक अ टेक्निक कि न्यूरल पाथवे करना कैसे है थ्रू अ मेडिटेशन और समथिंग। या मतलब मेन तो इसमें ये चीज है, मैं कराता हूँ आपको, कि थोड़ा एक प्रकार से विजुअलाइजेशन होगा, है ना। अच्छा। अभी जो मैंने बोला उसका ही, जो बहुत कुछ हो सकता है, आगे भी हम चर्चा करेंगे जी। तो अब तक जो हमने चर्चा की ना, उसके आधार से
हम कुछ चीज को इंटरनलाइज कर सकते हैं ना, एक प्रकार का शॉर्ट मेडिटेशन कर सकते हैं कि जो बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। जैसे भी करें ना, हमको आराम से बैठना है जी, चाहे तो हम आंखें बंद भी कर सकते हैं और थोड़ा सा इंटरनलाइज करें, अपने ही अंदर में चलने वाले विचारों को देखें कि अंतर मन में क्या विचार चल रहे हैं। जैसे ही हम अंतर मन के विचारों के बारे में जागृत होते हैं, विचारों की स्पीड कम हो जाती है, फिर उसे हम मोड़ सकते हैं। ये बात मुझे पूरी तरह से समझ में आ गई है कि मैं एक्चुअल अपने माइंड पावर का 2-3% ही यूज करता हूं। उसको बढ़ाने का बहुत बड़ा स्कोप है और उसको बढ़ाना है तो मुझे अपने विचारों को बदलना होगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं अपने विचारों को बदल सकता हूं, क्योंकि जैसे हाथ पैर को हिलाना हमारे कंट्रोल में है, ऐसे विचारों को दिशा देना भी हमारे कंट्रोल में है। आज मुझे समझ में आ गया है और मैं अपने विचारों को सही दिशा दे रहा हूं। चाहे मुझे कितना न बड़ा निर्णय करना पड़े, परंतु वह निर्णय अगर मुझे प्रगति की ओर ले जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हम निर्णय लेते हैं वही हमारे भविष्य को डिसाइड करते हैं। आज मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं हर परिस्थिति में सही सोचूंगा। परिस्थिति जैसी भी है, बस उतना ही उसे महत्व दूंगा और उससे कुछ सीख करके आगे बढ़ूंगा। उस परिस्थिति में भी मेरे कंट्रोल में जो कुछ भी है मैं करूंगा। मैं एक यूनिक व्यक्ति हूं, मेरी परिस्थितियां भी यूनिक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंदर में विस्डम को बढ़ाते जाएं। जितना जितना मैं अपने विचारों को बदलता हूं, मेरे दिमाग में जो न्यूरोनल पाथवे है वह भी बदल जाते हैं और ऐसे करते करते मेरे ब्रेन का मैप ही बदल जाता है। बस अब मुझे रास्ता मिल गया है। इसी रास्ते पे प्रतिदिन कर्म करते हुए भी बस मैं राइट सोचूंगा, सकारात्मक सोचूंगा, जहां से भी संभव हो विजडम को एक्वायर करूंगा।
धीरे से जागृत स्थिति में आइए। तो एक छोटा सा, दिस इज सिंपल एग्जाम्पल, ऐसा हम हर बार नए रूप से भी रोज अगर हम थोड़ी सी आदत डाल दें तो करते करते पूरा पाथवे बदल जाएगा फिर। एंड द बेस्ट पार्ट इज भाई जी, हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे से बातें की है, हमने सिर्फ 2 से 2.5 मिनट या मैक्स 3 मिनट ये किया है, लेकिन जितना आपने प्रैक्टिकली हमें उसे डेमोन्स्ट्रेट करके फील कराया, थैंक यू सो मच भाई जी। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, थैंक यू भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी जिंदगी के रास्ते हम खुद चुनते हैं। मैं मानती हूँ कि हमारी कुछ मंजिल है, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस है जो हम लेना चाहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन मैं दिल से ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल या फिर आपकी फिज़िकल हेल्थ, ये तीनों में आपको माइंड बॉडी मेडिसिन की जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत हेल्प करेगी। तो अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।